देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। आपका राज्य आपकी खबर का वक्त है और सबसे पहले खबर जानेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जहां अफजलगढ़ में सेंट मैरी स्कूल में बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाने से मना कर दिया गया है, जबकि ये पाठ बच्चों की किताब में है। जब इसकी जानकारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को हुई तो स्कूल में जाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और पाठ को न पढ़ाने को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। इस मामले में करनी सेना ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने 7 दिन का समय भी दिया है और कहा कि अगर महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप के इतिहास पाठ को बच्चों को नहीं पढ़ाया गया तो स्कूल में ताले लगाने का काम भी किया जाएगा। इस घटना को लेकर अभिभावकों का गुस्सा चरम पर है। जो हिंदू इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है, ये कदाचित बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और महाराणा प्रताप जी जिन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए कई साल घास की रोटियां खाई और इतिहास बचाने के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए बाद में इस देश को बचाने के लिए। ये एक चैप्टर डिलीट करना चाह रहे हैं कक्षा 5 का, वो इन्हें बिल्कुल करने नहीं दिया जाएगा। और करनी सेना इनको 7 दिन का समय दिया है, अगर ये इसको बदलते नहीं हैं तो इन स्कूलों में 7 दिन के बाद ताले डाल दिए। यूपी के मैनपुरी में एक दलित परिवार न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गया है। मामला थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम सुनई का है, जहां पर कृष्णकांत ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि काम को लेकर गांव में विवाद हो गया, जिसमें पीड़ित के चचेरे भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमा वापस लेने के लिए दबंग लगातार धमकी दे रहे थे। इतना ही नहीं, जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपी दबंगों ने घर में घुसकर बुरी तरीके से मारपीट की। दबंगों के आतंक से परेशान होकर दलित परिवार पलायन कर एसपी कार्यालय पहुंच गया। इस पूरी घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है और कार्रवाई की बात कही है। मामला ये 26 तारीख की एफआईआर दर्ज है, ये जो घटना घटित हुई थी। उसके बाद 19 तारीख को हुआ क्या था, किस बात पे बात हुई थी वो बताओ। जानलेवा हमला किया गया था। किस वजह से लड़ाई हुई थी? वजह यह थी कि सर वो जबरदस्ती काम के लिए बोला था और जान से मारने की नियत से आए थे। तमंचे से फायर किया था, धारदार हथियार से भी वार किया था। फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद ये आए दिन रोज घर पर आते थे, धमकी देते थे कि फैसला कर लो नहीं तो जान से मार देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। 19 तारीख को शाम को ये सारे लोग गांव के इकट्ठे होकर एकदम से घरों में 4 से 5 बजे का टाइम था, घुस गए, मारपीट की सब लोगों ने। सोनई गांव में पिछले 26 फरवरी को मारपीट हुई थी। मारपीट का सिंपल मामला था, कुछ धानुक जात के लोगों को वहाँ के लोकल ठाकुर के साथ विवाद था और उसमें फिर मारपीट हुई थी। उसमें अभियोग दर्ज है और उसमें सीओ कुरावली जो इसकी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर में इसमें चार्जशीट लग जाएगी। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां खेल के दौरान गायब हुई एक 4 साल की बच्ची की लाश एक गठरी के अंदर से मिली है। दरअसल नेहटौर थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि बेटी कल सुबह एक स्कूल गई थी। जब शाम को बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बच्ची के न मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हम और लोगों से जानकारी ले रहे हैं और शव को देखकर लगता है कि हत्या का मामला है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। चार वर्ष की बालिका कल प्रातः गायब हुई थी। 11 बजे तक देखी गई थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो उनके परिजनों ने थाना नेहटौर पर एक मुकदमा कायम करा 363 IPC का। पुलिस ने कल भी छानबीन किया, जांच पड़ताल किया। आज भी उसको ढूंढने का काम शुरू हुआ तो गन्ने के खेत में मरी अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट करके उसकी मृत्यु की गई है। शरीर पर अन्य कोई चोट या अन्य कोई
चीज़ अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। बॉडी को पंचायत रामा पोस्टमार्टम करके भेजा जा रहा है। घटना का अनावरण किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। यूपी के सोनभद्र में नोडल अधिकारी ने 2 अस्पताल के साथ 2 पैथोलॉजी को सील कर दिया है। साथ ही 31 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने का समय भी दिया है, जहां नए सीएमओ रमेश कुमार ठाकुर ने पदभार संभालते ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो कि लगातार क्षेत्र का दौरा करके स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में भी सुधार देखने को मिल रहा है। मौके पर मौजूद सुदर्शन न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी पैथोलॉजी और अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन करवाकर नियम अनुसार संचालित करने को कहा गया है और जो भी उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शासनादेश के हिसाब से ये कहना है कि जितने और अब खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां भोजपुर पुलिस की देर रात ट्रैक्टर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस की कार्रवाई में कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मांझा, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। सीओ सुनील कुमार ने बताया कि भोजपुर पुलिस पास चेकिंग कर रही थी। वहां इस बीच एक ट्रैक्टर पर 4 बदमाशों को उन्होंने रोका और एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर फायर किया, तो वहीं दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। रात में करीब 11:30 बजे जब थाना भोजपुर की पुलिस ग्राम भर्जन से गश्त करके लौट रही थी, तो भर्जन की तरफ एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर 4 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो ट्रैक्टर पर सवार व्यक्तियों ने जो है पुलिस पर जान से मारने के नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जो है फायर किया, जिससे 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और 2 व्यक्तियों को। खबर मैनपुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 75 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे और इनके पास से बड़ी संख्या में करीब 90 पैकेट में 5 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी गई है और ये गांजा ओडिशा से तस्करी कर लाया गया था। ये शासन स्तर से, क्योंकि होली के अवसर पर मादक पदार्थों का काफ़ी सेवन होता है, तो उसी दृष्टिकोण से हमारी सर्विलांस की टीम और इधर गिरोह की टीम, साथ में अन्य थानों की भी टीमें जगह जगह पर सक्रिय चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में ये फिरोजाबाद बॉर्डर पर एक मकबूल की सूचना और सर्विलांस के आधार पर एक गिरोह को पकड़ा गया। ऐसा टेंटर, एक ट्रक, साथ में उसमें 14 बोरियों में लगभग 5 क्विंटल गांजा। यूपी के संबल में मामूली विवाद में आरोपियों ने गैस सिलेंडर से व्यापारी के साथ मारपीट की है, जहां बीच सड़क पर व्यवसायी के साथ की गई जमकर मारपीट में बेटे और मां को गंभीर चोट आई है, जहां घायलों को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के कस्बा बबराला के अनिल अग्रवाल की दुकान का है, जहां गैस चूल्हे की मरम्मत के विवाद में मारपीट की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे लड़के से शर्ट चेंज करने आए थे एक लड़के। यूपी के सोनभद्र में
एमएलसी चुनाव को लेकर मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अपने प्रत्याशी के अपहरण की आशंका जता रहे थे, तो इसी बीच उनके प्रत्याशी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। एमएलसी चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के अगले ही दिन मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनीत सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। इस खबर के बाद से विनीत सिंह के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। सपा प्रत्याशी नामांकन वापस सपा प्रत्याशी नामांकन वापस ले लिया। सब इसका जवाब तो सपा प्रत्याशी नामांकन वापस ले लिया। सब इसका जवाब तो खबर मथुरा से है, जहां 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद अब एमएलसी सदस्य पद के लिए ठाकुर ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस निकालकर और माला दुपट्टा पहनाकर ओम प्रकाश सिंह का भव्य स्वागत किया गया। वहीं व्यापारियों ने भी उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया। इस जीत को उन्होंने कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच रहकर काम करेंगे। मैं आज जो अपने निर्विरोध जीत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हजारों कार्यकर्ताओं की जो मनोकामना थी कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने पहुंचा है, जो उन्होंने भगवान से अरदास की थी कि वह विजयश्री होकर के आए। मैं कार्यकर्ताओं की उस भावना को ईश्वर ने सुना और उसी भावनाओं के अनुरूप आज ओम प्रकाश सिंह इतने बड़े चुनाव को निर्विरोध निर्वाचित होकर के आपके सामने है। ये सब कार्यकर्ताओं के मनोबल की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की, कार्यकर्ता जो मेरे ऊपर जो उनका श्रद्धा रही है, ये उसकी जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन की जीत है। यूपी विशेष में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।